खा रहा था, जाने कहां बैठा था। किसी लड़के ने वीडियो कॉल चालू कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग, और वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी ने पूछा बाबा साहब ये यूजीसी कानून, बोले बहुत गलत बना, बहुत गलत बना, इसको हम वापस करवा के रहेंगे। अरे सुन ले दिग्विजय सिंह के लौंडे जबरदस्त, तेरी अगर हैसियत है तो तू यूजीसी को रुकवा के देख। दामोदर यादव मंडल की चुनौती है, हर हाल में देश में लागू करवा के रहेंगे। कसम खाई है चंद्रशेखर आजाद ने, कसम खाई है विनय रतन ने, कसम खाई है दामोदर ने, कसम खाई है प्रदेश के हमारे एक एक नेता ने कि अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो सरकार को 100 फिर गड्ढे में गाड़ने का काम हम अम्बेडकरवादी करेंगे। और रही बात तुम्हारी विधानसभा की, आने दो 2028, अकेले भोपाल में नीला झंडा रहे, नीला झंडा तो राधोगढ़ के किले पे भी गाड़ने का काम करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मर गए, जिंदगी भर से राजा राजा कह रहे, बहुत बेइज्जती कर रहे, ये तो बात की। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारे हक अधिकार की बात आए, एक जो मर्डर का किस्सा इन्हें बताया घटनाक्रम, अगर तुम्हारे हक अधिकार की बात आए और फिर तुम्हारे साथ ऐसा धोखाधड़ी करे तो क्या आपका राजा हुआ क्या? अरे सुन लो आरोन विधानसभा के यादवों, सुन लो धाकर किरार समाज के लोगों, गलती तो दामोदर और चंद्रशेखर से हो गई। कितने से जीता ये लड़का? 4 से, मतलब 2000 वोट इधर के इधर, सोई हो जाते चित्त। इन्होंने सभा रखी थी, हमारा हेलीकॉप्टर फंस गया मेरा और चंद्रशेखर भाई का। सेवड़ा की सभा करने के बाद प्रशासन ने जानबूझ के रतनगढ़ के पास जंगल में रुकवा दिया था कि ये दिग्विजय सिंह के यहाँ नहीं पहुंच पाए। हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम दोनों भाई अगर एक बार आ जाते तो बताओ चोरो हो जाते कि नहीं? पानी भर रहे होते पानी। और चिंता नहीं करो, 2028 आन दो, फिर से पानी भरवाने का काम कर देंगे मेरे भाइयों। ऐसी ही ताकत से डटे रहना, अड़े रहना, लड़ते रहना, संघर्ष करते रहना। और प्रशासन के लोगों तुम भी सुन लो, मुझे नहीं मालूम किसकी गुलामी करते हो, मुझे नहीं मालूम किसके कहने से चलते हो, लेकिन दामोदर कह के जा रहा है, राजे महाराजे तुम भी सुन लेना, बीजेपी वाले तुम भी सुन लेना, कांग्रेस वाले तुम भी सुन लेना। अगर एक अम्बेडकर वर्दी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के देखा तो तुमको औकात याद दिलाने का काम करेंगे, छठी का दूध याद दिलाने का। हमारे एक कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं। खड़े हो जाओ सामने इनके और कहो कि तुम नकली बाबा साहब और हमारे बाबा साहब असली बाबा साहब। इसकी आंखों से आंखें मिलाना सीखो। नीला दुपट्टा डाल के बाबा साहब के संविधान की कॉपी हाथ में लेके खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें किसी ने छूने की कोशिश की तो उसको 100 फीट गड्ढे में गाड़ने का काम आपका भाई दामोदर करेगा, ये कहने के लिए आया है। जिंदाबाद दामोदर मंडल जी जिंदाबाद। आपकी जिंदाबाद में दम नहीं दिख रही, कम लगा रहे हो तुम लोग नारे, क्या बात है? डरते हो क्या राजा वाजा से? नहीं डरते? अच्छा एक बात बताओ, हम तो बेटा संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन कितने लोग साथ हैं ये देखने के लिए आए हैं। तो ये बताओ, रुको रुको अभी हाथ मत उठाओ, पहले ये बताओ, मैं ऐसा मानता हूं इस भारत की धरती में एक ही बाबा साहब हुए हैं, और अगर तुम भी ऐसा मानते हो कि नकली आवा बाबा नहीं, असल कोई असली बाबा है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो सारे लोग ताली बजाओ। अब और जिनको भी आवा बाबा कहते हो वो न बाबा है, न ढाबा है, न डाबा है, ठीक है? वो हमारे तुम्हारे वोटों से जीत के जाने वाले लोग हैं। जिस दिन इनकी नोटबंदी कर दोगे उसी दिन इनकी नसबंदी हो जाएगी, नसबंदी, ठीक है कि नहीं? बाबा साहब ने तो पहले भी नसबंदी की। बाबा साहब ने पहले, आप सब राधोगढ़ के लोग कब
जागेंगे, कब सोचेंगे, कब संभलेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसके पहले तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अब आप थोड़े से सुधरे, अब आपने राजा के पेट से राजा ना पैदा करके राजा के पेट से बाबा पैदा करना शुरू कर दिए। राजा के पेट से एक आदमी को पैदा होने दो रानी के पेट से, और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जनता उसको चुन के भेजती है तो जरूर उसको अवसर मिल जाता है। लेकिन जरा सोचो मेरे भाइयों कि जनता है कौन? आप और हम बहुजन, जो बार बार बहुजन बहुजन कहते हैं। जरा बताओ, यहां हाथ उठाना, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? सिर्फ वही हाथ उठाना, 8-10 लोग मात्र, 12-15, चलो 15 मान लिए। अब बहुजन कैसे बनोगे? सिर्फ जाटव अकेला जय भीम बोलता रहेगा या अहरवार अकेला बोलता रहेगा तो फिर बहुजन कैसे बनेगा? ये आपकी विधानसभा में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग की भी जातियां हैं, यहाँ यादव भी है, यहाँ ठाकर भी है, कुशवा भी होगा, पाल भी होगा, गुर्जर भी होगा, सब होंगे। लेकिन जब तक ये पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब को माला पहना के इनका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आपको नकली बाबाओं से ही काम चलाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अब ये जुड़ेंगे कैसे? इनको जोड़ने का ठेका दामोदर यादव और अनिल गुर्जर ने लिया है। हमने तय किया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को संविधानवादी और अंबेडकरवादी बनाने का काम करेंगे। अब मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह पहुंचेगी। सुन लो, दामोदर यादव मंडल कह रहा है राधोगढ़ की धरती पे खड़ा होके, मेरे यादवो जरा सोचो, यादवो सबसे पहले आप सोचो, बहुत बड़े ताकतवर बनते हैं यादव, लाठी वाले बनते हैं, ठाकुर बनते हैं। अगर वास्तव में ठाकुर हो तो इस किले वाले के यहां कोई रिश्ता करके दिखाओ तो हम मान जाएंगे कि तुम ठाकुर हो। दिखाओ, नहीं तो फिर नकली ठाकुर हो। और मैं कह रहा हूं, इस चक्कर में क्यों पड़े हो ठकुरास की ठसक में मत पड़ो। बाबा साहब ने जो संविधान लिख दिया, अब तो चाहे ठाकुर हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह का बेटा हो, चाहे गांव में रहने वाला एक बाल्मीकि समाज का आदमी हो, सबका सम्मान और सबका अधिकार बराबरी का है। बाबा साहब बराबरी के बना के गए, फिर भी तुम बराबर नहीं बनना चाहते। राजा साहब हुजूर हुजूर हुजूर, क्या है ये हुजूर? एक ही हुजूर है जो हमारे सामने नीले झंडे के सामने जिनकी फोटो लगी है, जिनकी तस्वीर लगी है। अगर इनको मानोगे तो खुद राजपाट करोगे, और इनको मानने की जगह उनको मानोगे तो गुलामी कर रहे हो और जिंदगी भर गुलामी करते रहोगे। ये दामोदर कहने आया है। जरा सोचो यादवों, सबसे पहले यादवों से कहूंगा, यादव ही चुंगल से निकल आए तो यादव का लठ जरा सीधा हो जाए। लाठी यादव की बहुत ताकतवर होती है, लेकिन चलती गलत दिशा में। मानवर कांसीराम साहब कहते थे, वैसे ही मैं समझाता हूं कि यादव की जो लाठी है वो मजबूत है, तेल पिला के मजबूत कर रखी है, लेकिन चला रहे हो अपने भाई बंधों पे। अब मैं कहता हूं, लाठी को जरा उल्टा कर दो यादवों। और क्यों उल्टा कर दो? अरे मेरे यादवों, इतने शेर बनते हैं यादव हमारे भाई। चुटिया किसकी काटी गई भागवत पढ़ने पे? किसकी? वो भी कहां? इटावा में, जहां अखिलेश यादव जी का गढ़ है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है। कथा पढ़ने गया, भागवत पढ़ने गया, और पंडित जी ने उसकी चुटिया काट ली। इतने में ही तसल्ली नहीं हुई, वो जो उस घर की मालकिन थी पंडितायन, उनका मूत्र का छिड़काव भी उस यादव के ऊपर किया गया। अब बताओ कहां गया फिर यादव का लठ? कहां चला गया? वो भी इटावा के अंदर। सोचो मेरे यादवों, जरा सोचो पिछड़े वर्ग के लोगों, दागी, रावत, कुर्मी, केवट, पाल, साहू, नाई, सब सोचो कहां है यादव की, या कहां है पिछड़े वर्ग की कुशवा पाल तुम्हारी ताकत? और इतना ही नहीं,
रीवा के अंदर पिछले महीने, आज से 1 महीने पहले, रीवा के अंदर एक रोहित यादव नाम के लड़के की चोटी उखाड़ ली, चोटी। जहां मोहन यादव मुख्यमंत्री है यादव जाति का, वहां भी यादवों की चोटी उखाड़ी जा रही है, क्योंकि इन मनुवादियों की सरकार है। तो दामोदर यादव कहने के लिए आया है, ये अम्बेडकरवादी दामोदर यादव मनुवादी मोहन यादव से कहना चाहता है, तुम तो यादवों की चोटी की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो। अरे मेरे बहुजनों, एक हो जाओ। मध्य प्रदेश के श्यामला हिल में बैठेंगे, इन मनुवादी और सामंतवादियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। अपनी लाठी की दिशा बदल दो। अभी चलाते हो जाटक पे, पटवा पे और सब जातियों पे या अहरवार पे, इसको जरा उल्टा तो कर दो मेरे यादवों। क्या कहते हो, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो। अगर भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी मानते हो तो कृष्ण वंश के हिसाब से तो उन्होंने अपने मामई का वध कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कंस कौन था? उनका मामी था। अरे उनने तो मामा का कर दिया था वध। तुम राजनीतिक वध कर दो किले मोहल्ले वालों का। कौन से जिन्होंने किले बनवाए हमारे पुरखों से चाबुक की दम पे, बिना मजदूरी दिए। ये जितने भी किले गढ़ी हैं, इन सब किले गढ़ी में हमारे पुरखों का पसीना और खून टपका है। दामोदर वादा करने आया है, अगर बहुजन एक मुट्ठी बन के खड़े हो गए, इन सारे किलों के अंदर इनको निकाल के स्कूल खुलवाने का काम दामोदर यादव करेगा। ये राजस्थान में करने आया। बोल रहे हैं हमारे नेताओं, डर लग रहा हो किसी को तो उठ के चले जाना, और सामने भी डर लग रहा हो तो उठ के चले जाना। दामोदर तो कफन बांध के निकला है, कफन। और कफन मरने के लिए नहीं बांधा है, संविधान विरोधियों को मारने के लिए बांधा है। ये भी ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथियों राधोगढ़ के कि अब तो आजाद हो जाओ। देश तो 1947 में आजाद हो गया, तुम कब आजाद होगे? आपके यहां का विधायक कह रहा है राजा का छोरा ही है, नकली राजा का असली छोरा। क्या कह रहा है? यूजीसी का नियम तो गलत बना है। यूजीसी का वीडियो वायरल हो गया, पूड़ी खा रहा था, बहुत मस्त था पूड़ी खाने में, छोटा है मुझसे, ये भी जो है उससे छोटा है, तो पूड़ियां खा रहा, रसगुल्ला खा रहा, और उसी में बोला हाँ यूजीसी का नियम बहुत गलत बना, वापस होना चाहिए। सरकार कैसे बना सकती है? सुन ले जयवर्धन, तू यूजीसी का विरोध कर रहा भाई। यूजीसी का विरोध नहीं बल्कि ओबीसी का विरोध है, इस बात का ध्यान रखना। और ओबीसी में यादव भी आते हैं, किरार भी आते हैं, कुशवाहा भी आते हैं, दांगी भी आते हैं, पाल भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं। याद रखो, यही ओबीसी तुम्हें बोर्ड बना के राजा बना के रखा है। और ये ओबीसी को हम समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, तुमने इनके किले महलों की रक्षा कर रखी है, नहीं तो ये हमारे अम्बेडकरवादी भाई जाटव अहिरवार तो कब के जाग के तैयार हो गए अपनी संवैधानिक ताकत लेने के लिए। तुम इनका कवच बन जाओ तो दामोदर विश्वास दिलाता है कि जिनके सामने तुम आज भिखारी बन के खड़े होते हो, कल वो तुम्हारे सामने कटोरा लेने के खड़े होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बोलो मेरे राधोगढ़ के साथियों, शासक बनना चाहते हो या भिक्षुक बनना चाहते हो? बताओ, जवाब दो। शासक बनना चाहते हो? कितने लोग हाथ उठा के बताओ शासक बनना चाहते हो? सब शासक बनना चाहते हो? दादा उठा दो, चिंता नहीं करने। ये राजा रानी की दम नहीं है, दामोदर के माँ के शुक्र में की। और हो तो चुनौती से कह रहे, बताओ इस राधोगढ़ में आके ऐसे कोई बोलता है? और कोई नेता बोलते हैं? मैं बोल रहा हूं और डंके की चोट पे बोल रहा हूं। और सुन लेना, ए नकले फकले राजाओं, अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आग उठा के देखी तो अगली सभा तुम्हारे किले के अंदर करेंगे झंडा गाड़ कर। गलती से भी एक कार्यकर्ता की तरफ आग उठा के देख ली, नहीं उठाएंगे, जानते हैं। जाको लठ सही दिशा में चलत जो असली हीर है, जाको लठ सही दिशा में चलत जानत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाना है।
और 4 मनुवादी वकील विरोध कर रहे हैं। इतने लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर हम बहुजनों ने फूंक मार दी तो हवा में उड़ जाएंगे। हम तो संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब को मानते हैं। अगर लाठी लेके चले गए तो उनको तो फिर जगह भी नहीं मिलेगी, चटनी बन जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं, इसलिए मोहन यादव से कह रहे हैं, मोहन जी सुन लो, 14 मार्च को लगा दो। 14 मार्च के पहले बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाई कोर्ट में, नहीं तो 11 तारीख को दतिया आ जाओ सारे साथियों राधोगढ़ के। 11 से पैदल चलेंगे और 15 को मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पे 15 मार्च को खुद 1 लाख लोग जाके ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करें। हम निकले हैं, नागपुर में दीक्षा भूमि गए थे, जहां बाबा साहब ने आडंबर पाखंड को छोड़ के अपने धर्म को परिवर्तन किया था। और ये दामोदर यादव भी चुनौती से कहता है, लोग कहते हैं धर्म विरोधी हो गए दामोदर। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक लड़का है 28 साल का, जानते हो? जानते हो? देखो 2 बाबा है इस मध्य प्रदेश में जिनकी दुकानें बड़ी तगड़ी चल रही है। कौन सी दुकान है? धर्म की दुकान है। एक तो है पर्ची वाला, क्या नाम है बताओ? पर्ची वाला कौन है? जोर से बोलो, सब बोलो, सामने वाले बोलो। और एक है बेलपत्र वाला, कौन है जानते हो? अब बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री ये कहता है, हमारे लोग कह रहे हैं दामोदर धर्म और बाबाओं की बुराई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री पर्चियां निकालता है, पर्चियां। तुम जाओगे, कहेगा तुम्हारी अर्जी लग गई, बे आ जाओ, नीली स्वापी हमारे आगे आ जाओ। फिर कहेगा, अगर महिला होगी तो कहेगी सास बहू की लड़ाई होती है। अब सास बहू की लड़ाई तो सारे घर में होती है। फिर उसके बाद कहेगा मोड़ा मोड़ी के नौकरी की चिंता लग रही, वो तो सबको लग रही, तुम्हारे भैया ने बेरोजगार तो कर दिया नरेंद्र मोदी ने सबको। फिर उसके बाद एक दुकरिया से तो कह रहा बुजुर्ग अम्मा से, बोले क्या बीमारी है? बोले कैंसर, 4थी स्टेज का कैंसर। तो बोले कैसे ठीक हो? बोली दवाइयों से। बोले एक काम करो, गौमूत्र लो, उसमें हल्दी डालो और गाय मूत्र का 3 टाइम सेवन करो, ठीक हो जाओगी। डुकरिया बेचारी बातों में आ गई, उसने दवाई छोड़ के गौमूत्र का सेवन शुरू कर दिया। आज वो चली गई। अब इसने यात्रा निकाली। कौन सी यात्रा? बोला हिंदू यात्रा निकालेंगे। हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात कहां से आई? कह रहा था कि नहीं कह रहा था? एक सड़क पे इसने यात्रा निकाली। तब मैंने कहा ये धीरेन्द्र शास्त्री तीसरे ही दिन बीमार हो गया। टीवी पे आ रहा, आज तक चैनल पे चल रहा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बीमार हुए। हमने कहा क्या हो गया? बोले बुखार चढ़ गया तीसरे ही दिन। और बुखार चढ़ गया तो मैंने कहा ठीक कैसे हुआ? बोले डॉक्टर की दवाई से। मैंने कहा तू खुद तो डॉक्टर की गोली खा रहा, तुझे अगर इतना ही भरोसा है तो डॉक्टर की गोली क्यों खा रहा है? दामोदर फिर पूछ रहा है, अरे बीमार होता है, बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर की गोली लेता है, गौमूत्र पी लेता और थोड़ा गोबर खा लेता और ठीक हो जाता तो हम मान जाते। लेकिन नहीं, तुमको गाय का मूत्र पिलाएंगे और खुद पिएंगे क्या, जो बताने की जरूरत नहीं है, खुद हिसाब लगा लो। और तुम्हारे पैसों से तो बताओ, ऐसे बाबाओं का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। दूसरा बाबा जो है वो क्या करता है? उसका नाम है प्रदीप मिश्रा। क्या कह रहा है? तुम्हारा बच्चा चाहे 1 मिनट भी ना पढ़ा हो, साल भर में 1 दिन भी ना पढ़ा हो, लेकिन शंकर जी पे बेलपत्र चिपकाया और शहद लगा के, सोई तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। और जब परिणाम आए परीक्षा के तो उसी के बच्चे खुद के फेल हो गए। अब आप बताओ, उसकी बात मानना चाहिए क्या? मानना चाहिए? ये तुम्हें शिक्षा से दूर करते हैं, ये तुम्हें विज्ञान से दूर करते हैं, ये तुम्हें मेडिकल साइंस से दूर करते हैं, ये तुम्हें रोजगार से दूर करते हैं और धर्म का झूठा घंटा पकड़ाने की कोशिश करते हैं। ए मेरे बहुजन भाइयों, मंदिर के घंटा से उद्धार नहीं, तुम्हारा उद्धार स्कूल की घंटी से होगा। और ध्यान रखो, जब तक भिखारी बने रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा, शासक बनना है। 15 तारीख को ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाना है और 2028 में विधानसभा के चुनाव में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा गाड़ना है। बोलो तैयार हो?
अगर तैयार हो तो तब हम मानेंगे जब राधोगढ़ में भी गाड़ने का वादा करो। राधोगढ़ में नीला झंडा गाड़ना चाहते हो? तुम्हारी कसम खा रहे, एक बार इच्छा तो कर लो, हम तो किले पे फहराया ना जाते हैं। मन तो बना लो तुम दोस्तों, तैयार हो क्या नहीं हो? तैयार तो अब चिंता मत करो। जैसा अस्ते जी कह रहे थे कि किसी ने गड़बड़ कर दी, हमें नहीं मालूम किसने गड़बड़ कर दी, लेकिन इस बार जो प्रत्याशी होगा वो बिकाऊ नहीं होगा, टिकाऊ होगा। टिकाऊ होगा, बिकाऊ नहीं होगा। और ऐसा टिकाऊ होगा कि अगर उसको कोई आग उठा के देखेगा या उसके कार्यकर्ता को तो लड़ने जाएगा। और देखो मेरे यादवों, देखो मेरे धाकर समाज के लोगों, जो यहाँ बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग में है, गुलामी बंद कर दो। मैं देख रहा था, मेरी एक सभा हो रही थी इसी विधानसभा, मेरी और चंद्रशेखर भाई की, और आ रहे थे हम संयुक्त रूप से सभा करने, पर मैंने कहा पहले देख तो लो प्रत्याशी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और मैं अगर आ जाता, चंद्रशेखर भाई को ले आता, कितने वोट से जीते ये राजा कुंवर? कितने? 4000, 2000 तो थे करने से एक सभा में हो जाता कि नहीं हो जाता? तो अब दामोदर वादा करता है एक नहीं 4 सभाओं की जरूरत पड़ेगी तो 4 सभाएं करेंगे, लेकिन यूजीसी का विरोध करने वालों को घर बिठाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय।